अब तक जो बातें सामने आ रही हैं उसमें मंगलसूत्र ने यहां पर पर्दा फाश किया है इस पूरे हत्याकांड का। उससे सोनम पर यहां पर जो शक है वो पुलिस का गहराया। मंगलसूत्र से कैसे यहां पर बेपर्दा हुई सोनम, ये भी आप देखिए। एनडीटीवी की सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी हम यहां पर आपको दे रहे हैं। होम स्टे के कमरे में सूटकेस मिला, जहां पर जो सामान मिला उसमें से मंगलसूत्र भी पुलिस को मिला और यहीं से शक गहराया कि मंगलसूत्र होम स्टे में छोड़कर कैसे जो सोनम है वो बाहर यहां पर घूम रही थी। सूटकेस में सोनम का मंगलसूत्र मिला, इसके अलावा और सामान भी पुलिस को मिला और सूटकेस में ही एक रिंग भी पुलिस को यहां पर मिली, जिसके बाद शक और गहरा गया कि इस पूरी घटना के अंदर सोनम ही शामिल हो सकती है। मंगलसूत्र सूटकेस में क्यों था, यह सवाल बड़ा यहां पर पैदा हुआ। इसके बाद नवविवाहित का मंगलसूत्र सूटकेस में आखिर क्यों था, इसको मद्देनजर रखते हुए जब पुलिस इस मामले की तहकीकात करते हुए आगे बढ़ी तो सोनम पर और शक यहां पर गहराता चला गया। सोनम मंगलसूत्र छोड़कर कैसे यहां से गई थी और इसी सबूत से सोनम रघुवंशी घेरे में आई और धीरे धीरे कड़ियां जुड़ती गईं और ये तमाम मामला खुलता चला गया। शुरुआती जांच में हत्या की वजह अवैध संबंध पुलिस की तरफ से बताई गई है, जिसके चलते यहां पर इस हत्या को अंजाम दिया गया। शिलांग पुलिस के सामने सभी ने जुर्म कबूला है जो आरोपी थे। अब लेकिन एक दूसरे पर ही आरोप ये लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि अब पुलिस आगे की जांच में स्पष्ट करेगी कैसे इनकी भूमिका थी और कैसे इस हत्या को इन सब ने मिलकर यहां पर अंजाम दिया। अब सोनम और सोनम का जो एक गैंग है 4 लोगों का, इसके कारनामे जरा आपको बताते हैं कि कैसे उन्होंने साजिश को रचा। एनडीटीवी की सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सोनम रघुवंशी ने ही हत्या करवाई, ये बात अब तक निकल कर आई है। शिलांग के डीआईजी ने एनडीटीवी को इस बारे में बताया है और आरोपियों के साथ शव ठिकाने लगाया सोनम ने और ये सब लोगों ने मिलकर इस साजिश को यहाँ पर रचा है। ये जो डीआईजी है उन्होंने एक्सक्लूसिव जानकारी एनडीटीवी पर साझा की है, जो हम आप तक यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। सोनम और किलर आसपास होटलों में ही रुके थे और आरोपी 3 स्कूटी से हत्या करने के लिए वहां पर गए थे। जो ये किलर्स हैं ये वहीं आसपास रुक रहे थे जहां पर जो सोनम है वो राजा के साथ रुकी हुई थी। वापसी में एक स्कूटी में सोनम भी थी और सोनम सुपारी किलर के साथ ही बैठी थी। इस हत्या को अंजाम देने के बाद इनमें से ही एक के साथ स्कूटी पर बकायदा सोनम उस जगह से वापस आई। सोनम हत्या के बाद टैक्सी से गुवाहाटी उसके बाद चली गई और हत्या के बाद सोनम इंदौर भी यहां पर गई थी, जहां पर वो रुकी और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश वहां से गई, जहां पर ये छुपने का और जो कहानी एक रची गई वो तमाम चीजें आगे इस मामले में बनाई गई इसकी तरफ से। तो शिलांग के डीआईजी ने ये जानकारी साझा की है और बताया है कि किस तरह से घटनाक्रम रहा, किस तरह से सोनम ने राजा की मौत को अंजाम दिया। आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि कैसे हुआ राजा का मर्डर। सोनम ने राजा से कहा फोटो खींचना है, इसी बहाने राजा को सुनसान जगह पर ले गई सोनम। सुनसान इलाके में जाते ही राजा पर अटैक किया गया। सोनम के इशारे पर राजा की हत्या कर दी गई। किलर्स को कितना पैसा दिया गया इसकी जांच जारी है और सोनम के पास कुल 4 मोबाइल फोन थे ये बताया जा रहा है। साथ ही सोनम का एक मोबाइल फोन अभी तक बरामद किया गया है और 3 की तलाश जारी है।